अमेरिका ने खोली रिफंड की खिड़की, भारत को मिलेंगे 1 लाख करोड़। अमेरिका में चल रही ट्रेड टॉक के बीच भारत के लिए व्यापारिक मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने टैरिफ वाले फैसले को अमेरिकी कोर्ट की ओर से गलत ठहराए जाने के बाद अब भारतीय सामानों पर लगाए गए शुल्क के रिफंड का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय सामानों पर उस दौरान जो भारी भरकम टैरिफ लगाए गए थे, उनमें से करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर वाला हिस्सा अवैध माना जा सकता है। भारतीय रुपए में इसकी वैल्यू देखें तो ये करीब 83,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। भारतीय निर्यातक भविष्य के ऑर्डर में डिस्काउंट, रिफंड शेयरिंग या कीमतों में संशोधन के जरिए इस पैसे का हिस्सा हासिल कर सकते हैं। विशेष रूप से टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल जैसे सेक्टर, जिन्हें इन शुल्कों से सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी, अब बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सेक्टर वाइज अनुमान के मुताबिक बात करें कि किस सेक्टर को कितना रिफंड मिल सकता है, तो टेक्सटाइल सेक्टर को करीब 4 बिलियन डॉलर, इंजीनियरिंग गुड्स को करीब 4 बिलियन डॉलर, केमिकल और संबंधित उत्पाद को 2 बिलियन डॉलर और अन्य सेक्टर्स को बहुत कम ही रिफंड मिल सकता है। अब सवाल है कि भारतीय निर्यातकों को कैसे फायदा होगा। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के आंकड़ों के अनुसार इस रिफंड का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 10 से 12 अरब डॉलर उन सामानों से संबंधित है जो भारत में बने हैं। हालांकि तकनीकी रूप से रिफंड सीधे भारतीय निर्यातकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि दावा केवल US इंपोर्टर यानी कि अमेरिकी खरीदार ही कर सकते हैं। ऐसे में भारतीयों के पास क्या रास्ता है? तो रिफंड पाने का पहला रास्ता है रिफंड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पक्ष लिखित समझौते के जरिए तय कर लें कि रिफंड की जो भी राशि मिलेगी उसका एक तय हिस्सा भारतीय सप्लायर को वापस किया जाएगा। रिफंड पाने का दूसरा रास्ता है जो नए या चल रहे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी कीमतों को दोबारा नेगोशिएट किया जाए। उदाहरण के लिए भविष्य की सप्लाई के रेट थोड़े कम रखे जाएं और बदले में अमेरिकी आयातक को मिलने वाला रिफंड लाभ भारतीय सप्लायर तक परोक्ष रूप से पहुंच जाए। रिफंड पाने का तीसरा रास्ता, भविष्य के बड़े और प्रतिस्पर्धा पर बात करते हुए भारतीय निर्यातक यह संदेश दें कि जो कंपनियां रिफंड का हिस्सा साझा करेंगी उन्हें कीमत और सप्लाई के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अमेरिकी खरीदारों पर दबाव बनेगा कि वे रिफंड का कुछ लाभ सप्लायर के साथ बांटें। रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग यानी कि CBP ने 20 अप्रैल 2026 को कैपे प्लेटफॉर्म का पहला चरण शुरू कर दिया है। भारत को मिलने वाला असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्यातक किस तरह से बातचीत कर पाते हैं। तो ये रहे रिफंड पाने के रास्ते जो हमने आपको बताया। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।